हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का मैंने एक वीडियो आपको डीपली बना दिया है, समझा के उसको एक्सप्लेन करके। कंपोजिट नंबर सीखेंगे, लेकिन कंपोजिट समझने के लिए प्राइम समझना कंपलसरी है। ओके, तो हम प्राइम नंबर समझते हैं। अ नेचुरल नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अ नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 नंबर, ठीक है, जो अनंत तक होते हैं, लिमिटलेस होते हैं। दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। एक फैक्टर वन होता है एंड दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, नंबर इटसेल्फ, सेम नंबर, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसको प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ठीक है, तो और भी कई सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं प्राइम नंबर के, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी देख लेती हैं। अ नेचुरल नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर वह नंबर जो अनंत होते हैं, लिमिटलेस होती हैं, जो दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मोर मीन्स ज्यादा, देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल है 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ओके, इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर लेते हैं, 2 3 4 5। देखते हैं कि इसमें कितने फैक्टर हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि प्राइम में दो फैक्टर होते हैं और कंपोजिट में मोर देन टू होते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा होते हैं। तो 1 के फैक्टर कितने हैं? अब 1 को अगर डिवाइड करते हैं तो 1 अपने नंबर से जाता है 1 से, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जो 1 को डिवाइड कर दे। ठीक है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 1 को डिवाइड कर दे। तो 1 का एक ही फैक्टर है, एक ही नंबर है। ठीक है, 1। तो 1 क्या है? 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, 1 कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर के फैक्टर कितने हैं? किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा 2, एंड अपने नंबर से, नंबर इटसेल्फ, इसी को कहते हैं कि 2 नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 प्राइम है। ये इसको हम लिखते हैं प्राइम। 2 प्राइम है क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, और प्राइम में बोला गया है कि जिसके दो फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 1 से डिवाइड होगा, 3 के टेबल से डिवाइड होगा, अपने नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये भी प्राइम है, क्योंकि प्राइम में ही बोला गया है कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो इसमें दोनों हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 में कितने फैक्टर होंगे? किस किस से डिवाइड होगा? किस किस नंबर से? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, एंड अपने टेबल 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें कितने फैक्टर बने हैं? इसमें 3 फैक्टर हैं। और प्राइम में क्या बोला गया है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट में बोला गया है कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5 1 से जाएगा, 1 से डिवाइड होगा 5, नेक्स्ट अपने नंबर से डिवाइड होगा 5। ठीक है, तो 5 क्या है? 5 प्राइम में आएगा, जिसके ओनली दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम में जाता है। और जिसके मोर देन 2 होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर, वो कंपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये प्राइम है, ये प्राइम है, और ये प्राइम है, और ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देखते हैं। 6 नंबर, 7 8 9 एंड 10। 6 नंबर में देखते हैं, 1 से 6 डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 6, 3 से डिवाइड होगा, एंड 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें कितने फैक्टर हो गए? इसके 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कंपोजिट नंबर, आप समझ जाना, ये कंपोजिट नंबर है। 7 का देखते हैं, 7 1 से डिवाइड होगा, एंड 7 अपने नंबर से डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर फाइंड आउट हुए हैं? 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर किसमें आते हैं? प्राइम में। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हैं? इसके फाइंड आउट हुए हैं 4 फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम तो है नहीं है, तो क्या है ये? कंपोजिट नंबर।
ठीक है। जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट है, जिसमें ओनली 2 फैक्टर हो 1 एंड नंबर इटसेल्फ वो प्राइम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर फाइंड आउट हुए हैं? 3 फैक्टर। तो ये क्या है? ये भी कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम में तो 2 ही होने चाहिए और 2 ही होते हैं। ठीक है, और 2 से ज़्यादा जिसमें होती है फैक्टर वो क्या है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। अब 10 1 से डिवाइड होगा, 10 2 से डिवाइड होगा, 10 5 से डिवाइड होगा एंड अपने नंबर 10 से डिवाइड होगा। इसके कितने फैक्टर बने हैं? इसके 4 फैक्टर बने हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी कंपोजिट नंबर है। ओके, 2 नंबर और लेके आपको समझा देती हूँ। एक नंबर लेती हूँ 19 और एक नंबर लेती हूँ मैं 22। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। 19 में देखते हैं किस नंबर से डिवाइड होगा। 19 1 से डिवाइड होगा और 19 अपने टेबल से डिवाइड होगा, और 19 किसी टेबल में नहीं आता है, तो इसमें 2 ही फैक्टर हैं ओनली। तो ये किससे होगा? ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 22 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा। 22 3 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से नहीं होगा। ये 11 से डिवाइड होगा और अपने टेबल से डिवाइड होगा 22 से। तो इसमें कितने फैक्टर हुए? 1 2 11 एंड 22, 4 फैक्टर हुए। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। अ सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स का सेट। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स का सेट, पेयर, जोड़ा, विद डिफरेंस ऑफ 2, जिसमें 2 का डिफरेंस हो, जिसमें माइनस करने पे 2 का डिफरेंस हो। डिफरेंस का मीनिंग ही माइनस होता है। आर कॉल्ड ट्विन प्राइम, उनको ट्विन प्राइम कहा जाता है। दीज आर 8 सेट इन 1 to 100। ये 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में 8 सेट होते हैं। ठीक है, 8 ट्विन प्राइम्स मिलते हैं हमें 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में। ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं यहाँ पे। 3 and 5। ठीक है, अब 3 and 5 में अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कितना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 5 and 7, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। 11 and 13 डिफरेंस 2 होगा इसका। 17 and 19 डिफरेंस 2 होगा। 21 and 23 डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। 41 and 43 डिफरेंस 2 होगा। अगर माइनस करेंगे हम 43 से 41 को तो कितना डिफरेंस आएगा? 2 आएगा। 2 बचेंगे यहाँ पे माइनस होके। ठीक है, 59 and 61 में 2 का डिफरेंस होगा एंड 71 and 73 में 2 का डिफरेंस होगा। तो ये 8 पेयर हैं, 8 जोड़े हैं ट्विन प्राइम्स के, जो 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में आते हैं। दीज आर 8 सेट इन 1 to 100। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? डेफिनेशन से इसके समझते हैं। A set of 3 consecutive prime numbers with a difference of 2 are called prime triplet. A set means pair. 3 consecutive means लगातार। ठीक है, 3 लगातार प्राइम नंबर्स का सेट, जोड़े, with a difference of 2, जिसमें 2 का डिफरेंस हो। जिसमें 2 का डिफरेंस हो मीन्स हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस हो, आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। उनको प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं 3 5 7। 3 5 7 इज ओनली प्राइम ट्रिपलेट इन 1 to 100 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें तो केवल एक ही 1 to 100 की काउंटिंग में प्राइम ट्रिपलेट है, जो है 3 5 and 7। ठीक है, अगर 3 से और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 and 5 में डिफरेंस 2 है, 5 and 7 में भी डिफरेंस 2 है। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करें तो हमें प्राइम ट्रिपलेट 1 to 100 में केवल 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स आर दोज 2 नंबर्स हुज HCF 1। को प्राइम वो 2 नंबर होते हैं, ठीक है, उनका भी 2 नंबर का पेयर होता है, सेट होता है, जिनका HCF मीन्स
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसमें को प्राइम आपको प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, केवल उनका HCF 1 होना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं 2 and 3, तो 2 and 3 किस तरह से है, अब 2 and 3 का HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 2 किससे जाएगा, 1 से एंड 2 से, 3 किससे जाएगा, से डिवाइड होगा 1 से एंड 3 से। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर है 1 and 2 है, इसका 1 and 2 है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर कौन सा मैच हो रहा है, 1। ठीक है, तो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है 1 है। ठीक है, और इनका HCF भी 1 ही है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये जो 2 and 3 है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF 1 आए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 and 4, तो देखते हैं इसमें 3 का 1 and 3, तो अभी मैंने किया था 4 का देखते हैं। ठीक है, 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा एंड 4 से डिवाइड होगा, तो उसका जो मैच हो रहा है वो किसका हो रहा है, कॉमन कौन सा आ रहा है इसमें, 1। हाईएस्ट भी हमारा फिर क्या है, 1 ही है। जब दोनों कॉमन मैच हो रहे हैं तो HCF किसका आएगा, दोनों में 1 का ही आएगा। ठीक है, तो HCF 1 ही है इसमें, तो ये भी क्या है, को प्राइम है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 5 and 6। अब देखो इसमें भी आपका एक कंपोजिट है, एक प्राइम है। ठीक है, इसमें दोनों प्राइम है, तो ये जरूरी नहीं है इसमें कि दोनों प्राइम होने चाहिए या फिर दोनों कंपोजिट होने चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए प्राइम है, तो इनको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5 and 6, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 5, 6 दोनों का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 1 and 5 ये इसके फैक्टर हुए, 6 में 1, 2, 3 and 6, तो इसमें क्या है, इसमें भी 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर है दोनों का, और 1 ही HCF होगा इसका। ठीक है, तो जिसमें HCF 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, ठीक है, तो वो हमारा को प्राइम होता है। ओके बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, को प्राइम, ट्विन प्राइम्स एंड प्राइम ट्रिपलेट्स।